इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर कजोड़ मीना और सैसा जी ने की थी, तो समीप नहीं जाना चाहिए और वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी भी नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से कौन सी बुरी बला आपकी जिंदगी में कहर मचा दे कोई नहीं जानता। इस एपिसोड में आज देखिए कि किस तरह एक बरगद का पिशाच जुड़ गया एक लड़की सरिता से, और फिर उस पिशाच ने जो भी किया सरिता के साथ वो दिल दहला देने वाला था। आखिर कौन है ये बरगद का पिशाच और क्या चाहता है सरिता से, ये सब जानने के लिए देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक नस्सू को देखते हैं जो उस बरगद के पेड़ के पास नशे की हालत में पेशाब करने लगता है, पर तभी उसे ऐसा एहसास होता है उसके आसपास कोई है। वो कहता है कौन है बे, पर वहाँ कोई नहीं था, और तभी उसे एक धक्का लगता है और उसे लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, पर वो तो बरगद के पेड़ की जड़ में फंसा था। वो कहता है ये फालतू का वहम हो गया, लगता है आज कुछ ज्यादा ही पी ली, पर तभी वो बरगद का पिशाच उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जब हम सरिता और उसकी सास को देखते हैं। सरिता हर तरह से बहू होने का फर्ज निभा रही थी, पर विवेक सरिता को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सरिता को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। शादी को पूरे 1 साल बीत चुके थे, पर विवेक के दिल में सरिता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि विवेक की सरिता के साथ शादी किसी मजबूरी में हुई थी, नहीं दिया। वहीं जब विवेक की माँ विवेक से कहती है कि तू बहू के साथ और उसके मायके जा, कुछ प्रॉपर्टी का काम है, साइन करके वापस आ जाना, पर विवेक कहता है कि सिग्नेचर इसे करने हैं, फिर मैं क्यों जाऊं, ये चली जाएगी अकेली, मुझे काम है। और उसकी माँ कहती है कि क्या बहू अकेली जाएगी, पति बनकर नहीं तो एक बेटा बनकर माँ की बात मान ले। जब विवेक कहता है ठीक है पर अभी नहीं, हम शाम को जाएंगे, पर तभी ड्राइवर कह दिया ना कि मैं शाम को जाऊंगा, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो चलो, वरना अकेली निकल जाओ। जब सभी मान जाते हैं, वहीं जब शाम को तीनों जा रहे थे तो चाचा लंबा रास्ता पकड़ लेते हैं। जब विवेक कहता है कि चाचा आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, कितना लंबा पड़ेगा, उसी शॉर्टकट रास्ते से चलिए ना, पर चाचा कहते हैं कि बेटा वहाँ बूढ़ा बरगद का पेड़ पड़ता है, यही रास्ता ठीक है। पर विवेक कहता है कि चाचा आप फिर से बकवास करने लगे, आप उसी रास्ते से चलिए। और जब चाचा गाड़ी ठीक करते हैं तो विवेक बाथरूम करने के लिए चला जाता है, पर चाचा मना करते हैं कि वह मत जाइए, पर विवेक नहीं मानता। वहीं उसे गए हुए काफी देर हो चुकी थी, और जब वो नहीं आता तो सरिता चाचा को विवेक को ढूंढने के लिए कहती है। वो काफी आवाज भी लगाते हैं, पर तभी विवेक गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो काफी बदला बदला सा लग रहा था, और वो सरिता से भी प्यार से बात करता है, जो सरिता को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि विवेक ने सरिता से कभी भी इतने प्यार से बात नहीं की थी। और जब चाचा गाड़ी चला रहे होते हैं कि तभी उन्हें आईने में विवेक की जगह कोई और बैठा दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और एकदम से गाड़ी रोक देते हैं। पर जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो विवेक ही था जो उन्हें अपना वहम लगता है। और इसके बाद तीनों सरिता के मायके पहुंच जाते हैं। दरअसल सरिता के परिवार में कोई नहीं था, उसकी पूरी फैमिली किसी दुर्घटना में मर चुकी थी, और सरिता अपने इस घर को बेचने के लिए आई थी। वहीं जब सरिता सो रही थी कि तभी कोई उसका चादर खींच लेता है, और तभी बरगद के पेड़ की जड़ सरिता को जकड़ लेती है। वो काफी छटपटा रही थी, और उससे अपने पास कोई लेटा हुआ दिखाई देता है, और वो एकदम से उठ जाती है। रात के 2 बज चुके थे और विवेक कमरे में नहीं था, इसलिए जब सरिता उसे ढूंढने नीचे जाती है तो विवेक खिड़की के पास खड़ा हुआ था। और जब वो उसके पास जाती है तो विवेक इंतजार कर रही थी ना मेरा, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। और विवेक सरिता को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सरिता भी काफी खुश हो गई थी, और वो सरिता को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और सरिता के साथ पहली बार अपने संबंध बनाता है। सरिता काफी खुश थी। वहीं अगली सुबह सरिता चाचा से कहती है कि आप चाचा से बोलकर आइए कि वो गाड़ी तैयार करके रखें, मैं और विवेक मंदिर जाएंगे, मैं विवेक को उठाकर आती हूँ। और जब सरिता विवेक को उठाती है तो विवेक उससे कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, और वो सरिता को एक जोर का थप्पड़ मारता है। सरिता को कुछ समझ नहीं आता कि विवेक अचानक से बदल कैसे गए। रात तक तो सब ठीक था, पर उस पिशाच को विवेक का बर्ताव पसंद नहीं आता। और उसी रात जब विवेक अपने एक दोस्त राहुल के साथ ड्रिंक कर रहा था तो वो उससे कहता है कि यार तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, आखिर कहाँ है हमारी भाभी। जब विवेक कहता है यार सब अचानक हो गया, तू एंजॉय कर। और तभी मौसम अचानक से खराब हो जाता है, और जब विवेक खिड़की बंद करने जाता है तो वो पिशाच विवेक के अंदर समा जाता है। भाई जब सरिता राहुल को समोसे लेकर आती है तो विवेक वहाँ नहीं था। जब राहुल कहता है
कि वो खिड़की के पास खड़ा है, मैं उसे लेकर आता हूँ, आप और समोसे ले आइए। और जब राहुल विवेक के पास जाता है तो विवेक उसे कमरे से नीचे फेंक देता है और राहुल मारा जाता है। वहीं जब सरिता पूछती है काम आ गया था इसलिए वो चला गया, वो छोड़ो आओ मेरे पास बैठो। बस सरिता को सुबह का थप्पड़ याद आ जाता है जब विवेक कहता है कि सुबह की बात भूल जाओ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो, इन्हीं हाथों ने तुम्हें मारा था ना, मैं इन्हीं को तोड़ देता हूँ। और वो अपने हाथों को पटकने लगता है, उसके आंख से खून बहने लगता है। ये सरिता कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और विवेक उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और एक बार फिर से सरिता के साथ अपने संबंध बना लेता है। वहीं चाचा को राहुल की लाश दिखाई देती है और जब वो बताने जाते हैं तो वो देखते हैं कि विवेक की जगह कोई पिशाच सरिता के साथ है, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं और तुरंत माँ जी को फोन लगाकर सारी घटना बता देते हैं कि विवेक बाबू की जगह कोई पिशाच घर में आ चुका है। जब माँ जी कहती है कि तुम तुरंत जाकर भैरवी जी से मिलो, वो उसी गाँव में रहती है, अब वही हमें इस पिशाच से छुटकारा दिला सकती हैं, मैं वहाँ के लिए अभी निकल रही हूँ। और चाचा की ये बात उस पिशाच ने भी सुन ली थी और उसी रात जब विवेक फिर से कमरे में नहीं था तो सरिता उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। और जब वो किचन में पहुंचती है तो जो भी वो देखती है उसे देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि विवेक ने मंगल चाचा को मार दिया है और उनका मांस खा रहा है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागती है जहाँ विवेक सरिता को भी मारने की कोशिश करता है। और तभी माँ जी भी भैरवी के साथ वहाँ आ जाती हैं और भैरवी अपनी शक्ति से विवेक को सरिता से दूर करती हैं, पर विवेक वहाँ से भाग जाता है और भैरवी जी अपनी शक्ति के दम पर विवेक को एक कुर्सी से बांध देती हैं और वो पिशाच अपने असली रूप में आ जाता है। और हमें पता चलता है कि वो पिशाच कोई और नहीं सरिता का प्रेमी था, जो सरिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। और जब उसने सरिता का हाथ मांगा तो सरिता के पिता ने उसे धुतकार कर भगा दिया और इस गम के कारण उसने उसी बूढ़े बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी और मर गया। पर भैरवी जी उस पिशाच की आत्मा को विवेक के शरीर से निकाल देती हैं, पर वो पिशाच सरिता के शरीर पर कब्जा कर लेता है और कहता है सरिता जीते जी मेरी ना हो सकी, पर मरने के बाद तो वो मेरी हो जाएगी। और सरिता वहां से चली जाती है जब भैरवी जी कहती है कि वो आत्मा विवेक के शरीर में कमजोर पड़ चुकी थी, पर अब उसे नया शरीर मिल चुका है, अब उसे काबू करना नामुमकिन है, पर मैं सरिता को बचाने की कोशिश करूंगी। और जब सभी बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वो पिशाच सभी के ऊपर हमला कर देता है, पर किसी तरह भैरवी उस पिशाच को सरिता के शरीर से निकाल देती है, पर वो पिशाच विवेक को जान से मार देता है। सरिता तो बच जाती है, खुद सरिता ने ही फियर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की और इसी के साथ बरगद का पिशाच इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।